नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी डिजिटल लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं, जिसकी मैं चर्चा करने वाली हूं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो एक लिहाज से वर्ल्ड फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। सुपरसोनिक प्लेन्स की बात करती है। जी हाँ, अब जो खबर सामने आई है वो तो कम से कम ये बता रही है कि सुपरसोनिक प्लेन का दौर वापस आ रहा है। 1973 से पहले आपने कई एयरलाइंस को इस तरह के सुपरसोनिक विमानों को उड़ाते हुए देखा था, उसके बाद बैन लगा दिया गया। अब वो लगभग 50 साल पुराना बैन 53 साल पुराना बैन अपलिफ्ट होने वाला है और ये सुपरसोनिक विमानों का दौर जो है वो वापस लौटने वाला है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है और इस दिशा में अमेरिका की तरफ से तमाम रिसर्चेस हो रही हैं, तमाम काम हो रहे हैं। लेकिन ये रिसर्च, ये काम, ये आधुनिकता कैसे संभव हो पाई है, उसे समझना, उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है और वही आज समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए, 53 साल पहले ठीक 1973 में अमेरिका ने अपने सुपरसोनिक विमानों पर जो बैन लगाया था, उस बैन को वो अब अपलिफ्ट करने की तैयारी में है और ये सब कैसे होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि सुपरसोनिक विमान क्या होते हैं, किस गति से वो हवा में उड़ते हैं, उनके आने से, इस बैन के अपलिफ्ट होने से, हटने से हमें किस तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा और कैसे वो आगे एक बेहतर अगर आप एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो दिशा और बेहतर फ्यूचर डिक्टेट करने में, तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए, 1973 में अमेरिका ने ये बैन इसलिए लगाया था क्योंकि जो इन विमानों से, सुपरसोनिक विमानों से जो आवाज़ आती थी वो बहुत तेज़ थी। हालांकि इस तरह के विमानों का इस्तेमाल रिसर्च, अनुसंधान के पर्पसेस के लिए होता है, लेकिन वो डिफाइंड पर्पस है। लेकिन अगर आप कमर्शियल फ़्लाइट्स की बात करें या इसके कमर्शियल इस्तेमाल की बात करें या ज़मीन से ऊपर सुपरसोनिक विमानों को उड़ाने की बात करें तो ये पूरी तरह से बैन है। और ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि जब ये विमान समुद्र के ऊपर से गुजरते थे, अटलांटिक सागर या किसी भी सागर के ऊपर से गुजरते थे, तब तो ठीक है। लेकिन जब ये विमान किसी भी रहवासी क्षेत्र के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से गुजरते थे, तो इनसे जो आवाज़ आती थी, जो वाइब्रेशन, जो कंपन, जो साउंड आता था, वो इतना तेज़ होता था कि ये लोगों को परेशान करता था। और आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती थी कि जो लोगों के घरों की खिड़कियां हैं, उनके शीशे तक हिलने लगते थे। उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से और तब ये डिसाइड हुआ कि इस विमान को चलाने की सामान्य रूप से, ख़ासकर ज़मीन से ऊपर, इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा क्या बदलाव आ रहा है, ऐसा क्या चेंज है जो इन विमानों को अब उड़ाने की तैयारी में अमेरिका है और उसको लेकर लगातार रिसर्च तो हो ही रही है। देखिए, अब जो सबसे बेहतर चीज़ और इस दिशा में जो एक सबसे सुखद बात और ख़बर सामने आई है वो ये कि पहले इन विमानों की गति के आधार पर ये डिसाइड किया जाता था कि ये विमान उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, ये सुपरसोनिक हैं या नहीं। लेकिन अब जो अनुमति है वो स्पीड नहीं बल्कि शोर के आधार पर मिलेगी। और अगर हम नासा की बात करें तो नासा की तरफ से एक इस तरह का विमान बनाया गया है, सुपरसोनिक विमान, जिसका नाम है X-59, जो ये बताएगा कि कैसे उसकी टेक्नोलॉजी की मदद से और एविएशन इंडस्ट्री में इस तरह के विमानों को बनाया जाएगा जिनकी स्पीड तो सुपरसोनिक होगी, 1 मैक होगी, जो ध्वनि की गति है उसके बराबर या उसके आसपास या उससे तेज़ होगी, लेकिन उसका शोर कम होगा। और यही कम शोर डिसाइड करेगा कि भविष्य में सुपरसोनिक विमानों को और ज़्यादा कैसे एविएशन इंडस्ट्री उनका प्रोडक्शन करती है। अब देखिए, आपको सुपरसोनिक विमानों की गति के बारे में भी बता देती हूँ। दरअसल कहते हैं साउंड ट्रैवल्स फास्टर, और जो साउंड की स्पीड होती है ट्रैवल करने की वो 1 मैक होती है। 1 मैक इज़ रफली अराउंड 667 माइल्स, जो 1235 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ती है। और वो विमान जो 1235 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा में ट्रैवल कर सकते हैं या उस गति से दौड़ सकते हैं या उसके आसपास भी दौड़ सकते हैं, वो सुपरसोनिक विमानों की कैटेगरी में आते हैं। अभी जितनी भी कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं जिनमें आप और हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो,
उनकी एक निर्धारित स्पीड होती है, ज़मीन से ऊपर वो उसी स्पीड में ट्रैवल करेंगे ताकि किसी तरह का सोनिक बूम ना हो, यानी कि सुपरसोनिक विमानों से निकलने वाली ध्वनि जो एक तरह से पॉल्यूशन पैदा करती है, ना सिर्फ हमारे कानों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है, जिन घरों में हम रह रहे हैं उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो अब वो सारे फैक्टर्स डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि सुपरसोनिक विमानों की गति के साथ साथ जो फैक्टर है वो है साउंड, उससे कितनी साउंड निकल रही है, उसका डेसिबल कितना कंट्रोल है, वो डिसाइड करेगा कि ये उड़ सकते हैं या नहीं। और इसी दिशा में नासा की तरफ से काम भी चल रहा है और एक X-59 करके नासा की तरफ से इन बदलावों के साथ एक विमान लॉन्च किया गया है जो इस गति को और इस पैरामीटर को मैच कर सकता है। और अगर ये सफल रहा तो इसके बाद आप जो एविएशन इंडस्ट्री का भविष्य देखेंगे उसमें आपको सुरक्षित फ़्लाइट्स, कम वक्त में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली फ़्लाइट्स और कम शोर में, जिससे आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की फ़्लाइट्स मिलेंगी। इसलिए जो 53 साल पुराना बैन है 1973 में जो अमेरिका के FAA की तरफ से लगाया गया था, उसे अपलिफ्ट करने की बात हो रही है। और इसके अलावा एक और बदलाव जो FAA करने जा रहा है वो ये 2026 के अंत तक, 2027 की शुरुआत तक जो भी फ़्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग करती हैं उनकी स्पीड को लेकर, उनकी गति को लेकर भी रिसर्च चल रही है और कुछ नए नियम आने वाले हैं। उन नियमों के साथ साथ आप ये बदलाव भी देखेंगे कि X-59 की तर्ज पर बहुत सारे, अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, सुपरसोनिक विमान आपको हवा में उड़ते हुए नज़र आएंगे, ज़मीन से ऊपर। समुद्र से ऊपर उड़ने की तो कुछ विमानों को इजाज़त थी जो 1973 से पहले 1970 के आसपास उड़ते थे। एयर फ्रांस और ब्रिटेन की कुछ एयरलाइंस इस तरह के विमानों को ऑपरेट करती थी, लेकिन जैसे ही इस तरह के विमान ज़मीन से ऊपर आते थे, यानी कि समुद्र से ऊपर वाला क्षेत्र ख़त्म होकर ज़मीन से ऊपर आते थे, तो फिर ये नॉर्मल जो एक स्पेसिफ़िक रेंज है, एक स्पेसिफ़िक स्पीड है, उस स्पीड में उड़ते थे। और उसके बाद फिर 1990 के आसपास ये फ़ैसला लिया कि इस तरह के विमानों को नहीं उड़ाया जाएगा क्योंकि उससे बहुत लॉस हो रहा था, फ्यूल बहुत लगता है। अब ये जो X-59 है जिसे हम फ्यूचर कह रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री का, नई डिस्कवरीज़ का, जिसमें विमान उड़ेंगे सुपरसोनिक स्पीड से, 1 मैक्स की स्पीड से या उससे ज़्यादा स्पीड से, लेकिन शोर उनका कम होगा। उसका सबसे जो प्राइमरीली फोकस है वो ये है कि वो तेज़ उड़े, स्पीड यानी कि डिस्टेंस को ज़्यादा जल्दी कवर करें, शांत हों, शोर कम करें, जिससे इसका आम इंसान पर, पर्यावरण पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जिन घरों में आप और हम रह रहे हैं वो सोनिक बूम का असर वहाँ पर ना हो। और जो X-59 नासा की तरफ से विमान डेवलप किया गया है उसमें एक और चीज़ पाई गई है कि जो शोर है वो बहुत कम है। पहले सुपरसोनिक विमानों में आपको सोनिक बूम सुनाई देता था, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती थी, ऐसा लगता था कहीं एक्सप्लोजन हो गया है, इतनी तेज़ आवाज़। लेकिन X-59 में जो आवाज़ है वो थंप की आवाज़ है, बहुत तेज़ नहीं है। तो इसलिए ये सारे जो पर्पस हैं वो इस विमान के साथ सॉर्ट होते हैं। इसके अलावा इन्हें मॉडर्नाइज़ करना, आधुनिक करना, ताकि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ज़्यादा हो सके, रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ लोगों को ज़्यादा और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और इसी लिहाज से एविएशन इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिहाज से अगर हम चीज़ों को देखें तो वो और स्मूथ और बेहतर हो पाएंगे। लेकिन बस इंतज़ार 2026 से 2027 का है, जब X-59 को अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलता है तो उस तर्ज पर फिर आप जल्द ही देखेंगे कि पूरे दुनिया में विमानों का बनना शुरू होगा और वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित होगा।